हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है, जिसमें आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। जितने भी विधियां बच्चों एल्कोहल बनाने की, वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको हमने जब इसका पहला पार्ट कराया था ईथर का, तो उसमें साधारण से हमने आपको समझाया था कि एल्कोहल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। मतलब एल्कोहल के अणु से निर्जलीकरण करके, मतलब जल के अणु को निकाल कर। जैसे बच्चों हमारे पास यहां पर देखिए कि एक एल्किल मूलक है और उसके साथ OH जुड़ा है, तो ये हमारा एल्कोहल है। अब दूसरा मान लीजिए एल्किल मूलक हमारे पास है और इसमें OH जुड़ा है, तो ये भी आपका एल्कोहल है। इसका निर्जलीकरण कर दे, मतलब जल का अणु बाहर हो जाए। जल का अणु बाहर कैसे होगा, एक से OH मिलेगा और एक से H मिलेगा, तब ये बच्चों क्या बनेगा, यहां पे H2O बना लेगा। सही है कि नहीं। तो यहां पर -H2O बाहर हो गया। अब बचा क्या बच्चों, R और आपका O, R डैश। अब आप देखिए यही एल्कोहल है कि नहीं है। ये जो अभिक्रिया संपन्न होती है बच्चों अम्लीय माध्यम में H2SO4 के उपस्थिति में, तो जब हम एथिल एल्कोहल की अधिकता में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, हमारे पास एल्कोहल है, हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे बच्चों, तो क्या बनता है, हमारे पास ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर। क्या बनता है बच्चों, ईथर बनता है। जैसे हम यहां पर ले लेते हैं, मान लीजिए C2H5OH। सही है, C2H5OH। यहां पर देखो बच्चों C2H5OH, ये हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल। दोनों एथिल एल्कोहल है। किसके उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, H2SO4 के उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में। अब क्या होगा बच्चों, यहां से OH और यहां से H क्या बना लेगा, H2O। बचा क्या हमारे पास, C2H5 और हमारा O C2H5। बाकी H2O बाहर हो गया, तो प्लस का H2O कर दो बाहर। लगभग 140 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इसे गर्म करने से प्राप्त होता है। तो हम एल्कोहल से ईथर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब जो आपका ईथर बनाने का विधि है ना, ये सारे के सारे विधि हैं हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। जैसे एल्कोहल की जब हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे थे, तो वहां पर आपने पढ़ा था कि एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर बनता है। और वहां पर भी हमने समझाया था कि बच्चों ये ईथर की बनाने की जब विधि पढ़ेंगे, वहां पर भी ये अभिक्रिया मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग क्रम से देख रहे होंगे। भैया इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया वो क्रम से आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट पर, ताकि आप लोगों को समस्या नहीं जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधिकांश लोगों को कठिनाई आभास होता है। क्यों, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो मोस्ट क्वेश्चन होता है, उसी बस को पढ़ते हो। अब आप सारी रासायनिक अभिक्रिया को समझते नहीं हो, और जब नहीं समझोगे बच्चों तो कैसे बनेगा। अभी हम पढ़ाएंगे विलियमसन संश्लेषण से, यानी कहने का मतलब डायरेक्ट जो सोडियम एल्का ऑक्साइड होता है ना, रोना से रोर, ये हमने पढ़ाया था बच्चों आपको, है ना, हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर से भी बताया था। पर उम्मीद करता हूं भाई साहब आप पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़ता है उसको कभी भी समझ में नहीं आता है। फिलहाल अभी एल्कोहल का निर्जलीकरण आपने सीख लिया कि हमारे पास एल्कोहल है। देखो ये आपका क्या बच्चों, एथिल एल्कोहल, ये भी एथिल एल्कोहल है। H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे गर्म किया, तो हमें मिल चुका है ईथर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम 2 एथिल है, और तो इसलिए हम इसको बोल दे डाई एथिल है बच्चों, तो डाई एथिल ईथर। कोई दिक्कत तो नहीं। पहला अभिक्रिया कंप्लीट, पूरे अभिक्रिया एक ही लेक्चर पे करेंगे, ठीक है। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही चीज यहां पर हम करने वाले हैं। अब इसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि क्या होता है जब एल्कोहल वाष्प को तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित किया जाता है। मतलब तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब Al2O3। ये हम यहां पर देखिएगा पूरा, देखिए अभिक्रिया तो आपसे क्लियर होगा, यहां पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका बनेगा क्या होता है जब एल्कोहल के वाष्प को तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा क्या होगा जब एल्कोहल के वाष्प को तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित किया जाता है। तो सेम वही रिएक्शन है कि हमारे पास बच्चों निर्जलीकरण की क्रिया हो जाएगी। मतलब H और OH मिलकर के H2O बना लिया, और बाकी हमारा एथिल एल्कोहल। सेम रिएक्शन है, बस यहां पर हमने उत्प्रेरक चेंज कर दिया है। केवल और केवल बच्चों उत्प्रेरक चेंज किया है, तो यहां पर क्लियर हो गया होगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया वही है, बस अब हमने क्या किया, उत्प्रेरक चेंज कर दिया है। उत्प्रेरक चेंज करने का मतलब क्या है, थोड़ा यहां पर देखिएगा भाई साहब, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते चलो यार। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आप वहां पर नहीं कर पाते हो। बाकी वही है आपका C2H5,
क्या होता है जब एल्यूमिना का सूत्र होता है Al2O3, तप्त मतलब लगभग बहुत ज्यादा, जो 240 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इसका। तो फिर क्या बनाएगा बच्चों, वही C2H5O C2H5 और आपका जल का अणु बाहर हो जाएगा। ठीक, तो ये अभिक्रिया आपका कंप्लीट पहला। अगला बच्चों विलियमसन संश्लेषण, ये हमारा हेलो एल्केन वाला पार्ट आ चुका है। हेलो एल्केन में हमने आपको पढ़ाया था विलियमसन संश्लेषण, बढ़िया आसानी से सीखेंगे। रोना से रोर, देखिए रोना से रोर कैसे बनेगा, रोना RONA, ये सोडियम एल्का ऑक्साइड है, जब इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया करा देते हैं हम तो बनाता है रोर ROR। और बच्चों आपका जो Na है वो X से क्रिया करके NaX बना लेता है। ये हमने पहले भी कराया है, कब, जब हम हेलो एल्केन पढ़ा रहे थे, वहां पर उसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते बच्चों, कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराई जाती है। सिमिलर रिएक्शन, रट्टाफिकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम। आप पहले जाओ वहां पर मिलान करो, यही अभिक्रिया है, आपको यहां पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहां पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई साहब रोना से रो कैसे। जैसे बच्चों यहां पर दिखेगा मेरे पास CH3 है और ONA है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, इसकी क्रिया करा दो BrCH3 मतलब मेथिल ब्रोमाइड से, तो क्या बनेगा, NaBr अलग हो जाएगा, तो बचेगा CH3O और यहां पे CH3 जुड़ जाएगा। बाकी बच्चों NaBr अलग हो गया। आप ही बताओ ये हमारा ईथर है कि नहीं, ईथर है कि नहीं, बिल्कुल ईथर है। इसके जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे मैंने कहा C2H5ONA है, सोडियम आपका एथॉक्साइड है, इसकी क्रिया मैंने करा दिया CH3I से मतलब मेथिल आयोडाइड, तो सोडियम और आयोडीन NaI बना लेगा, बाकी C2H5O CH3 बनाया बच्चों और आपका NaI अलग हो गया। तो ये रोना था, R मतलब एल्किल ग्रुप, ONA सोडियम एल्का ऑक्साइड कहलाता है। हम बना दिए बच्चों रोर मतलब ईथर, रोना से रोर, ये रोना से रोर, ये हम अभिक्रिया पहले भी कराए थे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर पढ़े होंगे। अब इस एल्किल ग्रुप की जगह कुछ भी जोड़ दो ना, जैसे यहां पर आप देखिए C2H5 है, सोडियम आपका एथॉक्साइड है, इसकी क्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराया तो डाई एथिल ईथर मिल गया। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों सोडियम एथॉक्साइड के साथ मेथिल आयोडाइड की क्रिया करा दी हमने। अब इस एल्किल ग्रुप के जगह आप कुछ भी जोड़ सकते हो ना, जैसे फेनिल ग्रुप जोड़ दो, तो सोडियम फिनाक्साइड है, सोडियम फिनाक्साइड है, ग्रुप तो जोड़ना है, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, जो भी जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। भाई मैंने ये कहा कि ये जो C2H5 है जो R है, इसके जगह फेनिल ग्रुप जोड़ दो C6H5ONA, और इधर मान लो हम कहते हैं C2H5 और क्लोरीन है, फिर NaCl अलग हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा C6H5O, बाकी आपका C2H5, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों, ये आपका हो जाएगा एथिल और फिनाक्साइड, एथिल फिनाक्साइड, क्या हो जाएगा एथिल फिनाक्साइड। ओहो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, फिनाक्साइड कहाँ होगा भाई, ये हो जाएगा एथिल और ये हो जाएगा फेनिल ईथर, एथिल फिनल ईथर। अरे भाई ये तो सोडियम फिनाक्साइड था, यहां भी बता दिया, ये आपका एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर। अच्छा, इसका आयुपेशी नामनक्लेचर में हो जाएगा एथिल एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन, छोटे वाले को ऑक्सी जोड़ना है तो एथॉक्सी बेंजीन। अब ये आयुपेशी नामनक्लेचर कहां पढ़ा है सर, इसके पहले वाले लेक्चर को आप लोग देख लेना। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से आप एक दो अभिक्रिया सीख लिया करो, सारे अभिक्रिया जरूरत नहीं पड़ती है। आगे देखते हैं अपन, यहां पर मुख्य रूप से अगला अभिक्रिया देखना है एल्कीन तथा एल्कोहल के योग से। एल्कीन पर हम एल्कोहल का योग कराएंगे। एल्कीन जैसे यहां पर देखिएगा, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है भैया, एल्कीन में द्विबंध होता है, जैसे हमारे पास CH3 है और CH2 कर देंगे तो फिर द्विबंध बन नहीं सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप CH करो और CH2, तब हमारा ये द्विबंध बनेगा बच्चों। तो यहां पर CH2 क्यों हटाना पड़ा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन। अब इस पर एल्कोहल का योग कराएंगे। एल्कोहल का योग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए इधर CH3 और OH है, एल्कोहल का योग कराते हैं तो सीधा ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, सीधा जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा देखिएगा ना, ये आपका CH3 है, ये आपका CH रहने दीजिए और H आकर के जुड़ गया
इस कार्बन के साथ जो है तो CH3 बन गया। तो द्विबंध तो हटाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, 3 हाइड्रोजन एक बंध हो गया तो एक बंध हटाना पड़ेगा। अब इसी के साथ हमारा OCH3 जुड़ जाता है, OCH3। देखो भाई ये बीच में हमारा ऑक्सीजन है और दोनों साइड कहीं ना कहीं एल्किल ग्रुप है, तो ये आपका ईथर है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम एल्कीन पर एल्कोहल के योग से ईथर बना सकते हैं। तो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन तथा एल्कोहल का सीधा योग होकर के क्या बनता बच्चों, ईथर बनता है। ठीक है, ये छोटे छोटे रासायनिक अपक्रियाएं होती है। क्या होगा जब एल्कीन पर एल्कोहल का योग किया जाए तो भाई आपका ईथर बनता है। इसी प्रकार डाईइजोमीथेन से हम बना सकते हैं, डाईइजोमीथेन। जिस प्रकार से एल्कीन पर हमने एल्कोहल का योग कराया, इसी प्रकार से बच्चों डाईइजोमीथेन का हम क्रिया करा सकते हैं। देखिएगा डाईइजोमीथेन का सूत्र क्या होता है, यहां पर आप लोग डाईइजोमीथेन का कई लोगों से फार्मूला ही नहीं बनता है। तो हम एल्कोहल पर बच्चों, ये हमारा पास एल्कोहल है, डाईइजोमीथेन का होता है CH2N2, इस पर सीधा योग कराएंगे। अब योग का मतलब ही क्या, बहुत ही सीधा रिएक्शन है बच्चों। ये सीधा इसके साथ आकर के जुड़ता है तो R आई है, O आई है और ये CH3 बना लिया, N2 अलग हो गया, बस सीधा है। कितना सिंपल रिएक्शन भाई, H इसके साथ जुड़ गया, CH3 बन गया, N2 गैस अलग हो गया। ये जो है कहीं ना कहीं उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। जैसे आप BF3 ले लो, ठीक है, या आप ले लो HBF4 ले लो, या आप BF3 बोरान का अम्ल होता है बच्चों, इनके उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड है, ठीक है, ये BF3 का मतलब क्या होता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड। HBF4 का मतलब क्या होता है, फ्लोरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो फ्लोरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में प्राथमिक सेकेंडरी एल्कोहल डाईएजोमेथेन से क्रिया कर ईथर बनाते हैं। मतलब प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल भी ये अभिक्रिया संपन्न करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक भी अभिक्रिया आपको मिस नहीं करना है भाई, ज्यादा हाई नहीं है यार, ज्यादा हाई नहीं है कि आपको लंबा चौड़ा रट्टाफिकेशन करना। 4-5 तो रासायनिक अभिक्रिया ही है। जैसे आपका प्राथमिक एल्कोहल था, द्वितीयक एल्कोहल भी में यही प्रोसेस होता है। मैं और अभिक्रिया करा देता हूं ताकि आप लोगों को समस्या नहीं जाएगी। 1-2 बार अभिक्रिया, जितना अभिक्रिया आप करते हो तो सभी के साथ यही होता है, जितना आप अभिक्रिया प्रैक्टिस करते हो उतना आपसे बनता है। जैसे मैंने कहा कि यहां पर जोड़ दिया C2H5OH, ये मेरा प्राथमिक एल्कोहल है। डाईइजोमेथेन का सूत्र क्या होता है बच्चों, CH2N2। ठीक है, किसके उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होती है, आपका मान लीजिए HBF3 फ्लोरोबोरिक अम्ल, या कि F4 हो गया, या कि BF3, इन दोनों की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अब देखिएगा, बस सिंपल है बच्चों, H जो है इसके साथ जुड़ता है तो CH3 बना देता है, तो C2H5O CH3 बना दिया, और I क्या है, N2 जो है अलग हो गया, बस सिंपल रिएक्शन है। इसी प्रकार से हम द्वितीयक एल्कोहल की क्रिया करा दें। द्वितीयक एल्कोहल का पहचान क्या होता है बच्चों, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होने चाहिए अल्फा कार्बन के साथ। ठीक है, इसके साथ हमारा H भी होगा, CHOH, ओके, अल्फा कार्बन है बच्चों। डाईइजोमेथेन CH2N2 किसके उपस्थिति में, VF3 के उपस्थिति में बनाएगा क्या बच्चों, CH2 जाकर के डायरेक्ट यहां पे जुड़ेगा, तो CH3 ये कार्बन है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा ही रहेगा, CH3 हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अभिक्रिया कंप्लीट होता है। ठीक है, और लास्ट अभिक्रिया बच्चों जो एग्जाम में पूछा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, आप सबने पढ़ा होगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पहचान होता है RMgX, जहां पे बच्चों R क्या है, R आपका एल्किल ग्रुप है, R क्या है बच्चों, एल्किल ग्रुप है। X क्या है, हाइलोजन परमाणु है, X क्या है, हाइलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन है। तो हम R के जगह जैसे CH3 जोड़ दें और Mg है तो Mg रहेगा, X के जगह जैसे क्लोरीन जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा RMgX। क्या हो जाएगा बच्चों, RMgX। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम इसके माध्यम से हम ईथर बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहां प्रयोग किया जाता है बच्चों, निम्न ईथर को उच्च ईथर में परिवर्तित करने के लिए। तो जो निम्नतर ईथर होते हैं वो हाइलोजनीकृत होते हैं। हाइलोजनीकृत मतलब हाइलोजन तत्व से जुड़े हुए होते हैं, तब उसको हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। हाइलोजनीकृत ईथर क्या कहलाते हैं बच्चों, देखिए अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। हाइलोजनीकृत ईथर शब्द आता है, जैसे मैं यहां पे आपसे कहा कि CH3
OCH3, ये आपका है डाई मेथिल ईथर, है कि नहीं बताओ जरा। डाई मेथिल ईथर, ये डाई मेथिल ईथर है क्योंकि हमारे पास 2 मेथिल ग्रुप है। अब यहां से एक यदि हाइड्रोजन निकल जाए और वहां पे यदि मान लीजिए कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाए, जैसे Cl ही है, तो हैलोजनीकृत ईथर है कि नहीं है, बिल्कुल है। और जैसे मान लीजिए ब्रोमीन ही जोड़ दिया जाए तो हैलोजनीकृत ईथर है। अब इस हैलोजनीकृत ईथर के साथ हम किसकी क्रिया करा दें बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पहचान RMgX होता है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई हैलोजनीकृत ईथर आपका है CH3 और OCH2Cl, ठीक है। R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, RMgX मतलब हैलोजन परमाणु। तो अब देखिए सीधा फंडा है बच्चों, यहां पे जो आपका CH2 है इसके साथ सॉरी यहां से क्लोरीन निकल जाए तो यहां पे आकर के C2H5 जुड़ सकता है, सही है कि नहीं। तो ये आपका हो गया CH3, ठीक है। फिर आपका बच्चों ये आपका हो जाएगा CH2O के साथ CH2 और इसके साथ जुड़ जाएगा C2H5 मतलब CH2CH3। और फिर आपका Mg जो है बच्चों, Mg क्या करेगा, दोनों Cl को ले जाकर के MgCl2 के रूप में अलग हो जाएगा, MgCl2 के रूप में अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निम्नतर ईथर को उच्चतर ईथर में परिवर्तित कर सकते हैं इस क्रम के आधार पर, ठीक है। इसकी बनाने की विधियां जो 5 से 6 विधि हैं बच्चों, यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। फिलहाल अभी मैं रासायनिक अपक्रिया जो समझाता हूं उसको क्रम से समझते चलें। इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम के पहले मैं सब कुछ समझाऊंगा। जो भी बच्चा बेहतर पढ़ रहा है मैं गारंटेड कहता हूं कि उसके अच्छे ही नंबर आएंगे। जो लास्ट तक हमारे चैनल में जुड़ा रहेगा, जो लास्ट तक पढ़ता रहेगा, वो कहीं ना कहीं बेहतर ही अंक पाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।